गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है ये पद परिचय जो है, पद परिचय के लिए कई एक अंगों को पढ़ना पड़ता है। तो पद परिचय को सारे अंग आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद में जो पद परिचय है, पद परिचय के बनाने के लिए एक मुख्य चीज़ क्या होती है, उनके लिए किन किन संकेतों को लिखना होता है, वो मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक सुन लिया तो आप बड़े आराम से पद परिचय सीख जाएंगे। जैसे कि लिखा है, पदों का परिचय देने के लिए वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को निम्नलिखित रूप में पहचानना एवं लिखना आवश्यक होता है। जैसे संज्ञा है। अब जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये देखिए लिखा हुआ भारत है, तो सबसे पहले हमारा जो लिखा हुआ ट्रांसलेशन होगा तो उनमें एक अंडरलाइन शब्द होगा। तो अंडरलाइन शब्द को सबसे पहले हम लिखेंगे, फिर हमें उसे पहचानना होगा कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक या संबंध बोधक है। इनमें से कोई ना कोई शब्द इन्हीं में से होगा और कोई नहीं होगा। तो क्या, अगर संज्ञा शब्द है तो खाली संज्ञा नहीं लिखना, हमें संज्ञा की सारी चीज़ें लिखना है कि संज्ञा है तो संज्ञा का भेद कौन सा है, उसका लिंग लिखना है, इसका वचन लिखना है, कारक लिखना है, क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है ये भी लिखना है। और अगर हमारा सर्वनाम है तो सर्वनाम की क्या है, भेद, सर्वनाम का भेद लिखना है, लिंग लिखना है, उसका पुरुष लिखना है, वचन लिखना है, कारक लिखना है और क्रिया के साथ में उसका संबंध क्या है ये लिखना है। अगर विशेषण है तो उसका भी भेद लिखना है, लिंग लिखना है, वचन लिखना है। ऐसी क्रिया है तो क्रिया अकर्मक है या वो सकर्मक है, उसका लिंग एक वचन है या लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसका वचन कौन सा, उसका धातु काल क्या है ये लिखना होगा। क्रिया विशेषण है तो उसका भेद लिखना होगा, क्रिया की विशेषता बताई गई है उसके बारे में बताना होगा। समुच्चय बोधक क्या है, वाक भेद, क्या उसका भेद लिखना होगा और संयुक्त शब्दों को लिखना होगा। वाक्यों का उल्लेख करना होगा कि वाक्य का ये समुच्चय बोधक क्यों है। संबंध बोधक क्या है, इसका भेद लिखना होगा, इसके पद लिखने होंगे, पदबंध लिखने होंगे, वाक्यांश में संबंध और निर्देश क्या है ये लिखने होगा। अब जैसे मान लीजिए हमारा ये शब्द है पदों का परिचय, पदों का परिचय है। जैसे मान लीजिए क्या है, आपको मैंने बताया था पद परिचय, पद मतलब शब्द। अब शब्द मान लीजिए भारत एक विशाल देश है, इस पूरे शब्द एक एक शब्द को मैंने आगे एक्सप्लेन किया। ऐसे मान लीजिए भारत है, भारत क्या है, एक संज्ञा शब्द है, क्या है, संज्ञा। अब संज्ञा को हम देखो, ये देखते हैं संज्ञा, तो संज्ञा में सबसे पहले में क्या भेद लिखना है, तो भारत क्या आएगा, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में क्या है, ये लिंग क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है, ठीक है। और क्रिया शब्द क्या है, ये करता है। अब जैसे एक है, अब एक ये क्या है, विशेषण है, ये क्या है, एक, जैसे एक क्या है ये, अब ये एक शब्द है, अब ये उसकी विशेषता बताता है। ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक, ये वचन है, ये क्या है, वचन है, ये क्या वचन, निश्चित संख्यावाचक है, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, पुल्लिंग है और एक वचन है। अब इसके बाद जैसे विशाल है, विशाल क्या है, एक गुणवाचक है, ये भी विशेषता बता रहा है, ठीक है, तो ये एक गुणवाचक विशेषण है। और क्या, देश, अब विशेष का विशेषण है ये। अब देश क्या है, देश एक जातवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है। अब है, अब सबसे लास्ट शब्द क्या है क्या, एक सहायक क्रिया है, जैसे है, हूँ, हो, था, थी, थे, ये क्रियाओं की सहायता करने के लिए लगाए थे, तो ये सहायक क्रिया है। होना धातु है, धातु कौन सी है, उसमें होना है, लिंग कौन सा, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्तव्य बात चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि हमारी ये बात पूरे हुए। अब जैसे एक वाक्य आप देखिए, जैसे मैं आपके सामने एक वाक्य लिख रहा हूँ, जैसे ये है, राम पुस्तक पढ़ता है, राइट। अब जैसे ये हमारा राम शब्द है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे राम, राइट। ये क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा हमने लिख लिया। अब संज्ञा कौन सा है, ये व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्तिवाचक लिख दिया, राइट। उसके बाद में लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग लिख दिया। वचन कौन सा, एक वचन है, तो एक वचन लिख दिया, राइट। कर्ता का संबंध क्या है, ये करता है,
ठीक है, कर्ता के साथ संबंध है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमें लिखनी होगी। थैंक यू क्लास। इस तरह से आपको अगर ये अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड करिएगा, और इसके बाद में आपके और भी वीडियो आती रहेंगी। अब जैसे इसके बाद में वाच्य परिवर्तन जो होता है, वाच्य परिवर्तन की वीडियो आएगी, और वाच्य परिवर्तन के अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ है जो आपके वाक्य भेद होते हैं, वाक्य भेद की वीडियो डालूंगा, उसे भी आप ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू क्लास।